आपने कभी महसूस किया है कि बात छोटी सी थी, थोड़ी सी थी और आपका गुस्सा चिंगारी बनकर फूट पड़ा, जिसकी आवश्यकता नहीं थी? कई बार किसी किसी व्यक्ति को ऐसा क्रोध आता है कि वो व्यक्ति स्वयं के लिए ही अजनबी हो जाता है। क्यों आता है इतना गुस्सा? क्या सिर्फ ये आपका स्वभाव है या आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के कुछ इस तरह के संयोग बन रहे हैं जो आपको बात बात में अति क्रोधी बना देते हैं? नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा क्रोध जीवन में क्यों आता है। कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के माध्यम से आइए हम ग्रहों की उन स्थितियों को समझें जो आपके अंदर के जल तत्व को सुखा करके क्रोध की चिंगारी बात बात में भड़काता रहता है आपके व्यक्तित्व से। कौन से ग्रह योग हैं जो आपको बात बात में क्रोधी बना रहे होते हैं? उस क्रोध की वजह से आप जिस माहौल में होते हैं, जहां पर होते हैं, वहां का वातावरण कुछ खास हो जाता है, गर्माहट भरा, क्योंकि वहां पर आप अपने क्रोधी व्यक्तित्व को लेकर के खड़े हैं। ज्योतिष शास्त्र में क्रोध का कारक ग्रह मंगल को माना जाता है। मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा, पराक्रम का नेतृत्व करता है। फाइटर प्लैनेट है, सेनापति का दर्जा मिला हुआ है इसे नवग्रहों में। अगर यही मंगल ग्रह केंद्र के स्थानों में बैठ जाए, यानी पहले भाव, चौथे, सातवें भाव और 10वें भाव में, तो ताकतवर हो जाता है। और यही मंगल ग्रह अगर त्रिक भाव में बैठ जाए, छठे भाव, 8वें या द्वादश भाव में, तो व्यक्ति अति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। इसी मंगल के साथ अगर राहु या केतु की युति या दृष्टि संबंध बन जाए तो ये अंगारक दोष कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अति क्रोधी होता है, बात बात में चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, अपना वर्चस्व बनाए रखना, अपनी ही चलाना उसकी आदत होती है। अगर उसकी बात कोई न माने तो न मानने वाले व्यक्ति की खैर नहीं। अगर मंगल पाप ग्रहों से दृष्टि युक्त या पीड़ित हो जाए, यानी राहु केतु के साथ संबंध बन जाए या शनि के साथ संबंध बन जाए इस मंगल का, तो ऐसा व्यक्ति आक्रामक हो जाता है। केवल आक्रामक या गुस्सैल ही नहीं होता है, राहु के साथ या केतु के साथ अंगारक दोष बने तो राहु के साथ जो अंगारक दोष बनेगा उसमें उसका क्रोध प्रस्फुटित होगा, हिंसक रूप ले लेगा। लेकिन केतु के साथ अगर मंगल का संबंध बनता है तो व्यक्ति अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण कर लेता है और अंदर ही अंदर अपने उस क्रोध को संजोए रखता है, वक्त आने पर बदला अवश्य लेता है। यानी केतु के साथ अगर मंगल का संबंध बन रहा है तो वो अंगारक दोष अलग तरह से प्रस्फुटित होता है, समय का इंतजार करता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति को धन योग के रूप में देखा जाता है, चंद्र मंगल युति को। लेकिन चंद्रमा और मंगल की युति के बीच में अगर अंश बल का फर्क न हो, चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत ना हो, चंद्रमा अंश बल से मंगल से मजबूत ना हो, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर का जल तत्व सूख जाता है। चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है। भावनात्मक ऊर्जा, मन, विचार को हम देखते हैं चंद्रमा ग्रह से। दया, करुणा, मोह, माया को हम देखते हैं चंद्रमा ग्रह से। ऐसा चंद्रमा जो सौम्य है, औषधीय गुणों को लिए हुए है अपने अंदर में, वो मंगल जैसे अग्नि तत्व फाइटर ग्रह के साथ अगर बैठ जाता है तो भले ही धन योग का निर्माण करता है, क्योंकि चंद्रमा सुख का कारक है और मंगल ग्रह भूमि पुत्र होने के नाते भूमि भवन का कारक है, तो धन योग का निर्माण तो होता है। लेकिन मनुष्यता के पैमाने से अगर इसको देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति संवेदनहीन होता है। अगर मंगल ग्रह ज्यादा प्रभावी है चंद्रमा से, ऐसा जातक बहुत अहंकारी होता है, अपने आप को ही समझने वाला होता है, सामने वाले को वो कुछ नहीं समझता है। चंद्र मंगल योग जहां बड़े धन योग को दिखाता है, वहीं हृदय की स्थिति में सूखेपन को दिखाता है, यानी संवेदनहीनता को दिखाता है। अगर चंद्रमा और केतु एक साथ युति बनाए हो जन्म कुंडली में तो चिड़चिड़ापन, भावुकता, जिद्दीपन, गलत निर्णय लेना, अपने ही गलत निर्णयों में फंसकर अपने लिए परेशानियां बुला लेना और उस परेशानी से सबको
त्रस्त कर देना। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं और इस शनिदेव पर अगर राहु, केतु या मंगल की दृष्टि पड़ गई तो प्रचंड क्रोधी होता है ऐसा जातक। इस क्रोध के पीछे शनिदेव द्वादश भाव में बैठ करके उस जातक से इतना जीवन में संघर्ष कराते हैं कि वो जातक संघर्ष करते करते, चुनौतियों का सामना करते करते चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है और कहीं और का गुस्सा ले आकर के किसी और पर उतारता है। मंगल, राहु और शनि एक दूसरे से संबंध बना रहे हो, अगर केतु, मंगल, शनि एक दूसरे से संबंध बना रहे हो तो जातक चिड़चिड़ा, जिद्दी, गलत निर्णयों को करने वाला और अपने निर्णयों से स्वयं को तो परेशानी में डालने वाला होता है, लेकिन उसके बाद अपने क्रोध से अपनों का जीना दुभर कर देता है। जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति हो तो इसे विस्फोटक दोष कहते हैं। शनि मंगल का अगर दृष्टि संबंध बन रहा है या युति संबंध बन रहा है तो ऐसा जातक क्रोध के वशीभूत होता है। अपने क्रोध को वो चाह करके भी नियंत्रित नहीं कर पाता है और अपने क्रोध और आवेग, जल्दीबाजी की वजह से अपने जीवन में बहुत सारे फैसलों को गलत कर लेता है। बाद में पश्चाताप होता है उसको, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चंद्रमा और मंगल का संबंध अगर जन्म कुंडली में बन रहा है तो जहां एक तरफ ये युति धनदायक होता है, वहीं चंद्र मंगल योग विष योग के समान भी होता है, क्योंकि चंद्रमा जल है और मंगल आग है। अगर इसी संबंध पर शनि की दृष्टि पड़ जाए 7वीं या 3री या 10वीं, और ये संबंध अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव में बन रहा है या चौथे भाव में बन रहा है, जो कालपुरुष की कुंडली में हृदय का स्थान माना जाता है, तो ऐसे में जातक बहुत अहंकारी होता है, अपना ही चलाने वाला होता है, अपने अहंकार के आगे किसी और को कुछ नहीं समझता है, क्रोध के अपने वशीभूत होता है। अगर इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो क्रोध को अपने अंदर छुपा लेता है और अपनी कुटिलता और चालाकी, दूषित विचारों को बड़े सलीके से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे लोग उसे बहुत व्यवहार कुशल कहते हैं, लेकिन मन में कुछ और जिह्वा पर कुछ और। केतु और मंगल की युति अंगारक योग ही नहीं, युद्ध योग भी कहा जाता है। अगर ये दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हों तो ऐसे में हिंसक प्रवृत्ति का होता है जातक। अंदर उसके बदले की भावना दबी होती है। मौका मिलने पर ऐसा जातक किसी भी बात से अगर वो चिढ़ा हुआ है अंदर ही अंदर, तो उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, भले ही वो व्यक्ति सही हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कई ऐसे सूत्रों से जन्म कुंडली में बन रहे ग्रह योगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो आपको क्रोध दिलाने वाले ग्रह योग होते हैं, क्योंकि क्रोध पर आपके सिर्फ स्वभाव या आपका ही नियंत्रण नहीं होता है। आपके जन्म कुंडली में ग्रहों के जो योग बन रहे होते हैं, वो ग्रह आपके अंदर पंचतत्व से बने इस शरीर में ग्रहों की भूमिका हर सांस के साथ बहुत अहम और अटल होती है। अगर चंद्रमा और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में 6ठे और 8वें का हो रहा है, सराष्टक का संबंध बन रहा है, तो भी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने मनुष्य के व्यक्तित्व और स्वभाव को 3 गणों में बांटा है। अगर आप देवगण के हैं तो आप शांत प्रवृत्ति के होंगे, दूसरों के दुख सुख को समझने वाले होंगे, नाम से ही हम समझ सकते हैं। अगर आप देवगण के हैं तो मनुष्य गण के हैं तो आप मनुष्यता, मानवता को लेकर के चलेंगे। किसी भी सम विषम में आप अपने मानवीय मूल्यों को नहीं भूलेंगे। अगर आप राक्षस गण के हैं तो आपको बात बात में क्रोध आएगा। कोई भी आपके झूठे अहंकार को अगर ठेस पहुंचा दे तो आप उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे। अगर इन गणों के साथ साथ ग्रहों का सुयोग भी आपके जन्म कुंडली में कुछ ऐसा बन रहा है तो आपका राक्षस गण जो है वो और प्रभावी हो जाता है आपके ऊपर। जो क्रोधी होता है वो क्रोध के वशीभूत होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, त्रस्त होते हैं उसके परिवार के सदस्य। ऐसे अगर ग्रहों का सुयोग आपके जन्म कुंडली में बन रहा है तो अधिक से अधिक मात्रा में अपने शरीर में जल तत्व को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठंडे वातावरण में रहना चाहिए। जब क्रोध आए
तो उस समय शांत होना चाहिए। आपके परिवार के लोगों का भी दायित्व बनता है कि अगर आपको बात बात में क्रोध आ रहा है तो ऐसी बातों से आपको बचाएं। नियमित व्यायाम करने से क्रोध शांत होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने क्रोध क्यों आता है कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।